हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट आया नंबर 143 जो कि क्लास है तीसरी के लिए। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। तो ये वर्कशीट आया है मैथमेटिक्स का, मतलब गणित का आया है। तो यहाँ पे ये वर्कशीट आया 29 दिसंबर 2020 के लिए। तो यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। शुरू करने से पहले बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। तो आज हम पढ़ेंगे स्केल का इस्तेमाल। तो स्केल का इस्तेमाल करना सीखेंगे हम आज। तो आपने अब तक अपनी छोटी नापदंडी से बहुत सारी चीज़ें नापी। आओ आज नापदंडी से में नंबर लिखे। अपने नापदंडी पर कहाँ तक नंबर लिखे हैं? शायद कुछ इस तरह लिखे होंगे। तो आपने कुछ इस तरह से लिखे होंगे 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज करना है। अब हम अपनी पेंसिल नापिए। अपनी पेंसिल नापिए और बताइए कि पेंसिल की कितनी लंबी है। पेंसिल कितनी लंबी है? तो आपको अपनी पेंसिल नापना है। तो उसको पता लगाना है कि आपकी पेंसिल कितनी लंबी है। तो हमारी कितनी है पेंसिल की लंबाई छोटे हिस्से। तो कितनी मतलब कि कितनी नापदंडी और कितने छोटे हिस्से हैं। देखिए यहाँ पे, तो अगर आपका पेंसिल होगा तो शायद आपका आठ छोटे हिस्से में आ जाएगा। तो लिख देंगे 8 छोटे हिस्से। तो आपका शायद इतना बड़ा पेंसिल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। क्या आपने कहीं और भी ऐसे हिस्से और नंबर लिखे हुए देखे हैं? तो ऐसे ही हिस्से मौजूद होते हैं स्केल पर। तो आप स्केल को ध्यान से देखिए। तो ये आपको स्केल कुछ इस तरह से दिखता है। तो स्केल पर 15 हिस्से हैं। ऐसे एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर तक होती है, कहते हैं। मतलब कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, फिर 3, ठीक है। तो इस तरह से इसमें 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 हिस्से होते हैं। तो अब आप स्केल से अपनी अपनी पेंसिल नापिए नापिए। हमने भी स्केल की मदद से एक पेंसिल नापा है। तो एक पेंसिल नापा वो दिखाया गया है कि आपका पेंसिल शायद 8 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको किस तरह से नापना है? तो आपको पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो रखना है 0 पर। वो रखना है 0 पर। 0 के बाद रखना है, मतलब कि जितनी लंबी इस पेंसिल आ रहा है उतने पे आपको इस तरह से पॉइंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिख देना है कि हमारा 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो हमारी पेंसिल की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपने घर से निम्नलिखित वस्तु की लंबाई स्केल की मदद से जानने की कोशिश कीजिए। तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना है। तो पहले हम करेंगे पेंसिल। तो आपकी पेंसिल कितनी लंबी थी, कितने सेंटीमीटर की थी? तो वो भी आपकी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो गणित की किताब होगी आपकी 15 या 16 सेंटीमीटर का, 16 सेंटीमीटर का, ठीक है। स्कूल डायरी आपकी 9 सेंटीमीटर की है। हाथ की बड़ी उंगली। तो हाथ की बड़ी उंगली होती है बीच वाली, जो बीच वाला होता है ना, मिडल फिंगर, वो वाला होता है सबसे बड़ी। तो उसका होगा शायद 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना है इस सब में, ठीक है। आपने भर लिया होगा अब तक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्या आपने मीटर के बारे में सुना है? आपकी मम्मी की साड़ी, घर के पर्दे जैसी लंबी चीज़ों को मीटर में नापा जाता है। जब 100 सेंटीमीटर यानी कि जो इस तरह से होते हैं ना सेंटीमीटर स्केल में, जब ये पूरे 100 हो जाते हैं तो उसे 1 मीटर कहा जाता है, के बराबर हो जाते हैं। 1 मीटर बराबर मतलब कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो आप 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की मदद से 1 मीटर की रेखा फर्श पर बनाइए। तो जो 15 सेंटीमीटर का है वैसे लंबा लंबा करते 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 आपको 100 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींचना है फर्श पर, जो आपका ज़मीन है उस पर। एक बार कोशिश कीजिए लिख कर, उसके बाद उसे मिटा दीजिएगा आप, वरना एक बार आप कोशिश कीजिए लिखने की, ठीक है। तो आज का वर्कशीट होता है कंप्लीट। अगर चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है।